नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने जो यूट्यूब ज्ञान संचार बाय वीएसपी बनाया है, ये कंपटीशन एग्जाम को आधार न बना करके एकेडमिक स्टडी यानी कि 6 टू 12 क्लास तक की व्याकरण को हम लेकर के इस चैनल के ऊपर आए हैं। कल हम बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था के अंदर यानी कि वर्ण विचार के अंदर स्वर हमने पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे व्यंजन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजन। और कल हम बात कर चुके हैं स्वरों के ऊपर। स्वर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, हम कल बात कर चुके हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके वो टुकड़े ना हो सके, हम वर्ण कहते हैं उसे। और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। संख्या में टोटल 11 होते हैं। आज हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार भाग 2 यानी कि पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर है हमारा टॉपिक व्यंजन। पार्ट 2 में हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन। अब हम बात करते हैं व्यंजन होता क्या है। यानी कि व्यंजन व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वैसे व्यंजन प्रकार में होते हैं 5। हम सारे के सारे प्रकार यहां लिखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। 2 नंबर पे आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद आता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन स्पर्श नाम से विदित होता है कि स्पर्श यानी कि जीवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, टच करे, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। जिन व्यंजनों को बोलने में हमारी
जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करें उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मुख्यतः वर्गों में बंटे होते हैं और हिंदी व्याकरण के अंदर टोटल वर्ग 5 होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक होते हैं और टोटल होते हैं ये 25, और ये 25 5 वर्गों में बंटे होते हैं। और वो वर्ग मैं आपको लिखा देता हूं, क, च, ट, त, प, यानी कि क, च, ट, त, प, और इसके आगे हम लिख देते हैं वर्ग, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग के अंदर आता है हमारा क, ख, ग, घ और ङ। कुछ एक विद्यार्थी इसको अड़े पढ़ते हैं, जो कि ये गलत होता है। ये अड़े नहीं होता, ये ङ होता है। च के अंदर, च वर्ग के अंदर आता है च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग के अंदर आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। ट वर्ग के अंदर आता है ट, ठ, ड, ध, द, ध और न। इसमें आता है प, फ, ब, भ और म। यानी कैसे लेकर के मैं तक ये 5 वर्गों में बंटे होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। तो ये टोटल यानी कि कुल मिलाकर के ये 25 वर्ण होते हैं। अब बात ये आती है, ये स्पर्श हमारे जीवा मुख के किस भाग को स्पर्श करता है? तो कवर्ग वाला करता है कंठ को, चवर्ग वाला करता है तालु को, और ये टवर्ग वाला करता है मूर्धा, और त्वर्ग वाला करता है दंत को, और पवर्ग वाला करता है औष्ठ को। औष्ठ। जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे जीवा प्रत्येक वर्ग के अंदर इन उच्चारण स्थानों को, इन स्थानों को स्पर्श करके आती है। ये होता है स्पर्श व्यंजन, यानी कैसे लेकर के मैं तक। और स्पर्श व्यंजन इनको बोलते समय हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। समझ में आया? दूसरा आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतः यानी कि अंदर, स्थ यानी कि स्थित। जो अंदर स्थित अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय अंदर से ज्यादा वायु निकले, अंदर से, यानी कि पेट से जब हवा उठनी शुरू होती है और यहां तक आती आती दब जाती है, उसको कहते हैं अंतःस्थ।
इसका एक मतलब और निकाल सकते हैं, अंतः का मतलब बीच में स्थित मतलब स्थित, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में जो स्थित है उसे हम कहते हैं अंतःस्थ। यानी कि स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित वर्णों को अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4, वो होती है य, रे, ले और व। इसके बाद आता है हमारा भाग 3, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब गर्म होता है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकले उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म वायु निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, स, से और है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।